हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हिस्ट्री में फेल होने के बाद अब फाइनली मैं दूसरी सब्जेक्ट में फेल होने की तैयारी कर रही हूँ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? क्योंकि हिस्ट्री का पेपर ऐसा था जिसने मेरी 10 महीने की मेहनत को मिट्टी में मिला के रख दिया। जैसे ही मैंने हिस्ट्री का पेपर लिया, मेरे को देखते ही चक्कर आ गए, क्योंकि वो था सैम्पल पेपर जो कि था 2025 का। उसका मुझे फर्स्ट टिक द करेक्ट ही समझ में नहीं आया। 10 मिनट के बाद मुझे वो समझ में आया कि क्या करना है इसमें, क्या नहीं करना। और एक क्वेश्चन ऐसा था जिसे मैंने 15 मिनट तक घूरा, लेकिन वो क्वेश्चन मुझे पूरा पेपर निकल गया, वो मुझे आया नहीं। उसके बाद मैंने मेरी दोस्त संजना से पूछ लिया था, सिर्फ एक टिक द करेक्ट ही पूछा था। और उस बेचारी की भी इतनी बुरी किस्मत, उसने वो जो पेपर था सैम्पल पेपर, उसकी प्रैक्टिस करने की सोची थी, लेकिन मेरी वजह से उसने वो भी नहीं किया। तो अब मैं ज्योग्राफ़ी पढ़ रही हूँ, क्योंकि अब मेरा जो पेपर है वो ज्योग्राफ़ी का है। साइकोलॉजी का भी हो गया, और अब ज्योग्राफ़ी में मुझे खुद को नहीं पता कि क्या पढूँ, क्योंकि सारा सिलेबस ही ऐसा लग रहा है कि पहली बार पढ़ रही हूँ। कर लिया सिलेबस, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब समझ से बाहर निकल रहा है। लेकिन मैं तब भी ट्राई कर रही हूँ फेल होने का, क्योंकि भाई फेल होना भी बहुत अच्छी कला है, जो कि हर कोई नहीं हो सकता। लेने का फ़ायदा तो है, पता तो लग रहा है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। मैं सोच रही थी कि पेपर इजी आता है यार। 2025 का जो सैम्पल पेपर था वो डिफ़िकल्ट था, लेकिन जो बोर्ड का पेपर आया वो इजी था। और अब 2026 का जो सैम्पल पेपर है वो इजी है। तो आप समझ सकते हो कि अपना बोर्ड का पेपर कितना तगड़ा आने वाला है। ऐसे ही होता है भाई, 10th में थे तो भी डिफ़िकल्ट, अब 12th में आ गए तो भी डिफ़िकल्ट। हमारे लिए तो ये बोर्ड ही बकवास है। एक बार ट्राई करना हिस्ट्री का सैम्पल पेपर 2025 का। अब देखो भाई, ट्राई करना, क्योंकि मैं तो सैम्पल पेपर लगाती नहीं हूँ, मुझे तो जोर आता है। तो मैंने सीधा ही, ये मान लो मैंने फर्स्ट सैम्पल पेपर ही मैंने स्कूल में प्री बोर्ड दिया है। और साइकोलॉजी का भी मेरा यही हाल है। देखो साइकोलॉजी, देखो मुझे समझ सब कुछ आता है, मैं पढ़ती सब कुछ हूँ, लेकिन मुझे याद कुछ नहीं रहता। ये सबसे बिग मिस्टेक। मैंने आर्ट्स, पता है क्या सोच के ली थी? मैंने आर्ट्स ये सोच के ली थी कि मुझे आर्ट्स में सिर्फ ड्राइंग करनी है। लेकिन अब मुझे पता लग रहा है कि ड्राइंग नहीं है यहाँ पे कुछ भी। यहाँ ड्राइंग का कोई नामो निशान नहीं है इधर। यहाँ सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, और पढ़ना भी क्या, जो कभी याद ही नहीं रहे, ये पढ़ना है इधर भी। और जब भी लोग बोल देते हैं कि साइंस ईजी है, तो सॉरी, साइंस डिफ़िकल्ट है, आर्ट्स ईजी है, मैं भी उल्टा बोल रही हूँ। क्योंकि अब 2 प्री-बोर्ड देने के बाद तो हालत ख़राब होगी, क्योंकि अब पता लग रहा है ना कितना अच्छा मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। अब मैं टॉप करने वाली हूँ नीचे से बोर्ड में। तो सोच रही थी कि प्री बोर्ड देके मुझे एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलेगा कि बोर्ड में भी मैं लिख के आऊँगी अच्छे से। लेकिन इस प्री बोर्ड ने तो मुझे डिमोटिवेट करके रख दिया। हमारे सेकंड प्री बोर्ड हैं जो कि 10 दिन बाद ही हैं। जैसे कि 8 दिसंबर को हमारा प्री बोर्ड ये ख़त्म होगा फर्स्ट वाला, तो उसके 10 दिन बाद हमारे सेकंड प्री बोर्ड है, जिन्हें हमारी क्लास में बहुत कम बच्चे उनको देंगे। लेकिन मेरा कोई पता नहीं है। अगर मुझे, एक तो मेरा पूरा सिलेबस नहीं हुआ यार, पता है कैपेसिटी का पता लगा मुझे आज। मैंने कल में 10 चैप्टर पढ़ लिए थे हिस्ट्री के, क्योंकि 14 नवंबर से मेरे 25 नवंबर तक मेरा जो टाइम है वो वेस्ट हुआ है। और मैंने कुछ नहीं करा, इसलिए मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी थी, कुछ करा ही नहीं, तो किसकी वीडियो बनाऊँ। और जो भी हम पढ़ते हैं ना भाई, ये मत सोचो करो कि हम एक दिन में पढ़ रहे हैं सब कुछ। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। हम ये 5 दिन का जो पढ़ा कुछ है ना, जो भी थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा है उसे डालते हैं।
फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड आई होप कि आपके प्री बोर्ड अच्छे जाएँ। और एक एडवाइस मेरी ये रहेगी कि आप एक बार कोई भी सैम्पल पेपर सॉल्व करके ज़रूर देखें। एक तो आपका टाइम का पता लगेगा और दूसरा आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप ढंग से प्री बोर्ड दे पाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।